IRCTC कैप्चा। सभी स्टूडेंट्स की डिमांड है IRCTC की नई वेबसाइट बननी चाहिए। विद इन 30 डेज हम बना लेंगे। विद इन 30 डेज 15 जुलाई तक हम IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च। थैंक यू सर। दोस्तों 15 जुलाई IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली है। इसको दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पर रेल मंत्री ने आदेश दे दिया है कि 15 जुलाई 2025 को एक नई वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। IRCTC की तरह की एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी। और दोस्तों इस वेबसाइट की जो डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी और ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी, लोग परेशान हो चुके थे अपना ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। और ख़ास तौर से तत्काल टिकट के टाइम पर जो पुरानी वेबसाइट का सर्वर था बिल्कुल क्रैश हो जा रहा था और लोगों को तत्काल टिकट नहीं मिल रहा था। लोग ट्वीट करके परेशान थे और सोशल मीडिया पे अपना इतराज़ करके परेशान थे और डायरेक्टली यहाँ पर टैग कर रहे थे इंडियन रेलवे को और IRCTC को और रेल मंत्री को। तो IRCTC ने नई वेबसाइट लॉन्च करने का यहाँ पर पूरा का पूरा फैसला कर दिया है और इसका जो है डायरेक्टली अनाउंसमेंट रेल मंत्री ने किया है मीडिया के सामने। अब दोस्तों इसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मेरे व्यूवर्स मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि सर जो नई वेबसाइट लॉन्च होगी उसमें तत्काल टिकट की टाइमिंग में कुछ अंतर आएगा या यहाँ पर तत्काल की जो होल्डिंग टाइम है 55 सेकंड की, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा? क्या यहाँ पर तत्काल सॉफ्टवेयर बंद होंगे जो कि नई वेबसाइट है, नई प्राइवेसी के साथ, नए इंटरफेस के साथ आएगी? क्या इसमें तत्काल टिकट का कुछ नया तरीका होगा? क्या काउंटर में भी कुछ बदलाव होंगे या काउंटर का वही तरीका होगा जो कि अभी चल रहा है? तो ये सारी वीडियो के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हर पॉइंट को रखने वाले हैं क्योंकि दोस्तों IRCTC की जो नई वेबसाइट है ये पूरी तरीके से AI बेस्ड होगी और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो कि पुरानी वेबसाइट में नहीं थे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो क्रिस सर्वर है इसको अपडेट किया जाएगा या बदला जाएगा? तो इसका सीधा जवाब है कि जी हाँ, इसके सर्वर को बदला जाएगा। IRCTC की नई वेबसाइट के लिए एक नया फ्रेश और AI से भरपूर सर्वर बनाया जाएगा जिसमें तत्काल टिकट बुकिंग की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों IRCTC के अंदर जो होल्डिंग टाइम होता है तत्काल का 55 सेकंड 45 सेकंड, इसको भी कम किया जाएगा, लेकिन अभी डिसाइड ये नहीं किया गया कि कितना कम किया जाएगा। वो तो वेबसाइट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। अब दोस्तों ये सवाल बनता है कि तत्काल टिकट की जो प्रोसेस है, जो काउंटर टिकट, उसमें भी कुछ बदलाव किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, काउंटर टिकट में भी यहाँ पर बदलाव होगा। जिस तरीके से अभी काउंटर में तत्काल टिकट बुक हो रहा है वैसे नहीं बुक होगा, वहाँ पर भी एक नया सिस्टम लाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर काउंटर में वही सिस्टम रहा और सर्वर IRCTC के सर्वर में नया सिस्टम हो गया तो दोनों को यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा। यानी सीटों की अवेलेबिलिटी और सीटों की बुकिंग जो है माइनस होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। तो ये 100% है कि PRS काउंटर में भी तत्काल टिकट को लेकर बदलाव होगा। अब दोस्तों दूसरा ये सवाल है कि क्या तत्काल सॉफ्टवेयर बंद होंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा सवाल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि तत्काल सॉफ्टवेयर जब तक नहीं बंद होंगे तो यहाँ पर कितनी भी नई वेबसाइट बना ली जाए आम पब्लिक को तत्काल टिकट नहीं मिलेगा। तो इसका सीधा सवाल का अगर हम जवाब दें कि क्या तत्काल सॉफ्टवेयर बंद होंगे तो हम कह सकते हैं जी हाँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तत्काल सॉफ्टवेयर जो है पुरानी वेबसाइट है पूरी तरीके से यहाँ पर अपना कब्जा जमाए हुए है, लेकिन जो नई वेबसाइट होगी नई सिक्योरिटी के साथ, AI सिस्टम के साथ, AI सिक्योरिटी अपडेट के साथ और एंटी बॉट सिस्टम के साथ आने वाली है। अब IRCTC की इस नई वेबसाइट में एंटी बॉट सिस्टम को पूरी तरीके से अपडेट कर दिया जाएगा जो कि ऑटो स्क्रिप्टेड तत्काल बुकिंग को या ऑटो फिल्ड बुकिंग को यहाँ पर पूरी तरीके से फेच करेगा और उनके IP को डिटेक्ट करेगा। ये बहुत ही बड़ी बात होगी। अगर नई वेबसाइट में तत्काल सॉफ्टवेयर से बुकिंग बंद हो गई तो आम पब्लिक को तत्काल टिकट निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा ये सवाल बनता है कि मेरे एक कमेंट बॉक्स में एक मेरे व्यूवर्स ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेंट डाला है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिए दे रहा हूँ उस पे। उसने एक चीज़ का ये दावा किया है कि जो नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है उसमें तत्काल सॉफ्टवेयर कुछ ही दिन के लिए बंद होंगे। उसने ये लिखा है, इनका नाम कुछ है रमेश कुमार विश्वकर्मा, कि 15 जुलाई होने दो, उसके बाद 10 दिन तक सब ठीक रहेगा, फिर सॉफ्टवेयर वाले अपना कमाल दिखा देंगे। जैसे ही जुलाई महीना खत्म होगा नई वेबसाइट पर यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी क्योंकि वे लोग जानते हैं कि सरकार किस तरह की है और हम ये सब चीज़ें जो है एक अकाउंट से कितना भी IRCTC ट्रांजेक्शन करें, एक व्यक्ति कुछ भी
कुछ नहीं होगा, सरकार ही भ्रष्ट है, मतलब उसने अपनी मंशा को जाहिर किया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आईआरसीटीसी की जो नई वेबसाइट आने के बाद जो है तत्काल सॉफ्टवेयर ना बंद हो? मेरा तो मानना है कि तत्काल सॉफ्टवेयर पूरे तरीके से बंद होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन था कि जो सीट का सिलेक्शन है, यानी कि आईआरसीटीसी के अंदर भी एक ऑप्शन आना था कि आप तत्काल टिकट नहीं, नॉर्मल टिकट के टाइम पर जब आप किसी फैमिली का पैकेज का टिकट अपना बुक करेंगे, तो वहाँ पर एक प्लेन की तरह जो टिकट सिलेक्शन का ऑप्शन होता है कि आप विंडो साइड की टिकट लेना चाहते हैं या आपको लोअर बर्थ चाहिए या आपको अलग-अलग डिब्बे में चाहिए या फिर एक साथ चाहिए, तो वहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन आया था। लेकिन अभी 15 जुलाई को ये अपडेट नहीं होगा, ये डिले कर दिया गया है। तो सीट सिलेक्शन वाला जो है ये ऑप्शन जो है बाद में आएगा, लेकिन आईआरसीटीसी को पूरे तरीके से अपडेट किया जाएगा। आपको तत्काल टिकट बुक करने का एक नया अनुभव 15 जुलाई को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फास्ट और बहुत ही सिक्योर रहेगा। एआई बेस्ड सारी चीज़ें होंगी उसमें, एआई सिक्योरिटी सिस्टम होगा, एआई एंटी बॉट सिस्टम होगा और एआई के थ्रू ही मॉनिटरिंग होगी आपके डिवाइस पैटर्न पर, आपके लॉगिन पैटर्न पर और आपका जो तत्काल बुकिंग पैटर्न पर, इन सब चीज़ों पे एआई के थ्रू ही मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर लगेगा एआई को कि आपको सस्पिशियस यूज़ कर रहे हैं या कोई आप आउट ऑफ फिल या स्क्रिप्टेड बुकिंग कर रहे हैं, तो आपको वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे आम जनता को है तत्काल बुकिंग में आसानी हो। इससे तत्काल सॉफ्टवेयर को वालों को बहुत ही बड़ी परेशानी होने वाली है और उनको अभी से टेंशन शुरू हो चुकी होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे, नई वेबसाइट को लेकर के, नई वेबसाइट के सर्वर को लेके, तत्काल बुकिंग को लेकर के, सीट अवेलेबिलिटी को लेकर के और तत्काल सॉफ्टवेयर इन इलीगल तरीके से तत्काल बुकिंग को लेकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई यहाँ पर डाउट्स रह गया है, तो आप ज़रूर कमेंट करें और आप अपनी पर्सनल राय क्या रखते हैं, क्या नई वेबसाइट के बाद सब कुछ सही हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों एक अनाउंसमेंट 1 जुलाई 2025 को हुआ था कि आधार कार्ड के थ्रू ही आप अपना तत्काल टिकट को बुक कर पाएँगे। यानी कि 1 जुलाई 2025 को अनाउंसमेंट हुआ था कि आपको तत्काल टिकट बुक करने के लिए अपने आईआरसीटीसी प्रोफाइल को केवाईसी करनी पड़ेगी, यानी आधार से लिंक करना पड़ेगा। और ये 1 साल होने के बाद 15 जुलाई 2026 को ये एक नई वेबसाइट का यहाँ पर एक लॉन्च कर दिया गया है। अब देखते हैं कि कितना यहाँ पर आसानी होती है आम पब्लिक को और इसका इंटरफेस कैसा रहता है। जैसी वेबसाइट आएगी हम आपको पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बना देंगे, एक लॉन्ग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जनरल टिकट बुक करने के और तत्काल टिकट बुक करके आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि ये वेबसाइट इस तरह से काम करती है। आपको आईआरसीटीसी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी तरह की आप कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट को रीड करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।